हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज है 30 जनवरी 2022 और 30 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में लाला लाजपत राय की 197वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाया गया है 28 जनवरी को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 28 जनवरी। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की 197वीं जयंती मनाई गई थी। अच्छा, लाला लाजपत राय ये एक स्वतंत्र आंदोलन के एक अनुभवी नेता थे। इनका जन्म 1865 में हुआ था, पंजाब के लुधियाना में हुआ था। ठीक है, अभी इनकी 28 जनवरी को 197वीं जयंती मनाई गई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नीपर रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ये प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इन्होंने ही अभी नीपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है। अभी जो टर्म लिखा है नीपर, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पोर्टल। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। अभी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, तो आप ये याद रखिएगा। अच्छा, ऑप्शन में दिलीप संघानी दिख रहा है, ये इफ़को के नए अध्यक्ष बने हैं। और विक्रम देव दत्त, ये एयर इंडिया के नए सीएमडी बने हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ये हमारे अगले थल सेना उप प्रमुख बने हैं। तो इन सबको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और करेंसी है यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की गई है अभी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी उन्मुख चंद बने हैं। और ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हैं हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो ये की है एक अरब डॉलर की निवेश करने की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशियन गेम 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा चीन में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चीन। ठीक है, ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। प्रेसिडेंट हैं यहाँ के जी जिनपिंग। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं चाइना के। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही एक आर्टिफिशियल चंद्रमा बनाया। इससे पहले आर्टिफिशियल सूर्य भी चाइना द्वारा ही बनाया गया है। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। साइनोफार्म वैक्सीन जो कोविड की है वो चाइना द्वारा ही बनाया गया है। और मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। अच्छा, ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो चाइना है। प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? अमेरिका है, याद रखिएगा। हाई स्पीड मैगलेवे का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है चाइना में ही। और दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया गया है चाइना द्वारा। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया है चाइना सरकार द्वारा। और चीन की सीमा सबसे ज़्यादा देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 14 देशों से लगती है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने वीरता के लिए कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 115। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 115। ठीक है। इस बार के गणतंत्र दिवस पर वीरता के लिए टोटल 189 पदक दिए गए हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 115 पदक जीत लिए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो ये जीत लिया है तमिलनाडु ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी तमिलनाडु। ठीक है। एक्चुअली में तमिलनाडु में जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर 2010 में बाघों की संख्या 2 गुनी हो गई, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, बाघों की आबादी 2 गुनी होने के कारण। ठीक है। अच्छा, अब है तमिलनाडु। इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के MK स्टालिन और गवर्नर हैं यहाँ की RM रवि। ठीक है। अब ये पुरस्कार देता कौन है? ये देता है विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है। यहाँ पर अब कितने टाइगर हो गए हैं? यहाँ पर 80 हो गए। ठीक है। अच्छा, अभी जंगली बाघों की संख्या को 2 गुनी करने के लिए नेपाल के बर्दिया टाइगर रिजर्व को भी ये अवार्ड दिया गया है, जो कि ये TX2 पुरस्कार है। ये उन रिजर्वों को दिया जाता है जो 2010 के बाद बाघों की आबादी में उल्लेखनीय और औसत दर की वृद्धि हासिल करते हैं। अच्छा, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। ठीक है। और हमारा पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है राजस्थान में। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है ये। कौन सा है? रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभयारण्य, जो आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान के बूंदी में। ठीक है। वैसे अब भारत में आज तक टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 52। याद रखिएगा। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। याद रखिएगा। 2021 में इसकी थीम क्या थी? उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स। सबसे ज़्यादा टाइगर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। लास्ट डेटा के अनुसार कितने थे वहाँ? 526। ठीक है। और क्या याद कर सकते हैं? अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कैलाश साखला को। ठीक है। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF गांव बना है? तो ये बना है मिजोरम का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के जोराम थंगा और गवर्नर है यहाँ के हरि बाबू। ठीक है। अब ये जो गांव है दक्षिण मोबुआंग, ये मिजोरम के इरोड जिले में है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़ नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है मीनाक्षी लेखा ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मीनाक्षी लेखा। ठीक है। ये जो मीनाक्षी लेखा हैं, ये केंद्रीय संस्कृत राज्य मंत्री हैं और जिन्होंने देश की भूली बिसरी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़ नाम की एक चित्रात्मक कॉमिक्स को लॉन्च किया है। तो इस बुक में उन महिलाओं के जीवन के बारे में बताया है जो स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व किया जिन्होंने, और पूरे देश में विद्रोह की लौह को जलाई। ठीक है। अब ऑप्शन में आपको स्मृति ईरानी दिख रही है। ये महिला व बाल विकास मंत्री हैं। अब इनका एक नॉवल आया था, वो याद रखना आप, लाल सलाम। ठीक है। और अरुंधति भट्टाचार्य, ये SBI की पूर्व अध्यक्ष थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो ये किया है IIT खड़गपुर ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है भारतीय मसाला बोर्ड। नाम से ही पता चल रहा है।
स्पाइस, तो भारतीय मसाला बोर्ड ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारतीय मसाला बोर्ड। अब मसालों की बात है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। और ये किसके अधीन आता है, किस मंत्रालय के अधीन आता है? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? पीयूष गोयल। ठीक है। अब देखो, अपना देश भारत मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर है। तो हम मसाले खरीदने वाले और बेचने वाले को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए इसी पोर्टल लॉन्च किया गया है, और जिसका नाम क्या है? स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल। ठीक है। अब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे आप बोलते हैं काजरी, कहाँ पर है ये है जोधपुर में। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? कटक उड़ीसा में। और जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? वो मनीला में है, फिलीपींस में। अब मसालों की बात है, तो मसालों का उत्पादन देश बोल दें या उपभोक्ता देश बोल दें या निर्यातक देश बोल दें, सबसे बड़ा देश है भारत। इसलिए तो भारत को स्पाइस बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मसालों का बाग यानी कि गार्डन ऑफ स्पाइस किसे कहा जाता है, तो किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल को। ठीक है। तो ये थे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है और ये आपके लिए हेल्पफुल भी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।